हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? आई होप कि आप अच्छे होंगे। आपको पिछला वीडियो जो हम बना कर दिए थे आपको, उसमें हम लोग डिस्कस किए थे इनफ्लोरेसेंस के बारे में। फ्लावर का आज हम लोग स्ट्रक्चर देखेंगे। तो वो फर्स्ट लेक्चर था, आज सेकेंड लेक्चर है। आप लोग को लिंक के साथ ये भेजेंगे और आप लोग जो है कभी भी लिंक को ओपन करके इस वीडियो को आप देख सकते हैं और अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। आप लोग घर में बैठे इसको देखकर नोट्स बनाइए। कुछ बच्चे हमको मैसेज किए थे कि सर नोट्स कब भेज रहे हैं। अरे इसी वीडियो को देख करके नोट्स बनाइए। कितना बचपना करिएगा आप लोग, ठीक है? इसलिए थोड़ा सा ओपन माइंड से काम कीजिए और इसी को नोट्स बनाइए और बार बार देखिए इस वीडियो को और देख करके आगे बढ़िए। जब आप लौट कर आएंगे तो फिर हम इसको रिपीट नहीं करेंगे, सिलेबस को आगे बढ़ाना है, ठीक है? ओके, आइए आज हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर देखेंगे। तो हम लोग यहाँ स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर देखना है हमें। तो स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर की जब हम बात करेंगे तो इसे हिंदी में पुष्प की संरचना कहेंगे। फ्लावर में आप जैसा कि जानते हैं कि फ्लावर का जो पार्ट्स था वो लग आपको 4 पार्ट्स है, लेकिन 2 पार्ट्स और देखेंगे इसमें। ये आपको फ्लावर का ये वाला जो पार्ट है इसको हम लोग पेडिसेल कहेंगे। इसे पुष्पवृंत कहेंगे। ये पुष्पवृंत यानी पेडिसेल ऊपर की ओर आकर के थोड़ा स्वेल कर जाता है, उसे हम थैलमस कहेंगे और इसे हिंदी में पुष्पासन कहेंगे। इस थैलमस पर आपको इस तरीका से आपको कैलिक्स होते हैं, तो इसे हम कैलिक्स कहेंगे और इसे हिंदी में बाह्य दलपुंज कहेंगे। उसके बाद इसमें आपको इस तरीका से आपको इस तरीका से इसमें ये वाला जो पार्ट है इसको कोरोला कहेंगे। कोरोला को हम लोग दलपुंज कहेंगे। दलपुंज कहेंगे। याद रखिएगा, जो कैलिक्स का यूनिट होता है, कैलिक्स का यूनिट, तो कैलिक्स का यूनिट को हम सेपल कहते हैं। सेपल कहते हैं और कोरोला के यूनिट को पेटल कहते हैं। पेटल पेटल कहते हैं। मुख्य यहाँ से पार्ट फ्लावर का स्टार्ट हो जाता है। सबसे सेंटर में यहाँ इस तरीका से
ये फीमेल पार्ट है, इसको बोलते हैं स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। तो इस फीमेल पार्ट को हम बोलते हैं गायनेशियम। गायनेशियम गायनेशियम को हम हिंदी में जायान कहते हैं। और ये क्या है, तो फीमेल सेक्स ऑर्गन, फीमेल सेक्स ऑर्गन है, यानी कि मादा जनन अंग है ये। और इसके एक यूनिट को हम पिस्टिल कहते हैं, पिस्टिल कहते हैं, या एक और नाम से पुकारते हैं, उसे बोलते हैं टार्गेट। अब कहता है कि यहाँ पर आपको इस जगह पर इस तरीका से मेल सेक्स ऑर्गन पाए जाते हैं। इसको मेल सेक्स ऑर्गन कहते हैं। इसे नाम देते हैं एंडोसियम। एंडोसियम को हम उमंग कहते हैं। और ये मेल सेक्स ऑर्गन है, मेल सेक्स ऑर्गन है, यानी नर जनन अंग है। और इसके यूनिट को स्टामन कहते हैं, स्टामन कहते हैं। ये बात है, ये कंप्लीट फ्लावर हो गया। ये फ्लावर बाइसेक्सुअल फ्लावर कहला रहा है। तो बाइसेक्सुअल फ्लावर में दोनों सेक्स ऑर्गन पाए जाते हैं एक ही फ्लावर में, मेल और फीमेल। ये बाइसेक्सुअल फ्लावर का पिक्चर है। और ये स्ट्रक्चर है किसका, तो फ्लावर का ये स्ट्रक्चर। फ्लावर जो होते हैं, ये फ्लावर है। और आपको पता है कि ये जो फ्लावर हैं, ये फ्लावर जो हैं, ये फ्लावर आपको 3 तरह के होते हैं। ये फ्लावर 3 तरह के होते हैं। इस फ्लावर को हम यूनिसेक्सुअल फ्लावर कहते हैं। एक को हम बाइसेक्सुअल फ्लावर कहते हैं। और एक को हम न्यूट्रल फ्लावर कहते हैं। न्यूट्रल फ्लावर कहते हैं, 3 तरह का। तो इसे हम हिंदी में क्या कहते हैं, तो इसे हम एक लिंगी पुष्प, इसे हम भूलिंगी पुष्प, और इसे उदासीन पुष्प कहते हैं। ये जो यूनिसेक्सुअल फ्लावर है, इसको हम बोलेंगे कि only one sex organ, only one sex organ is present. ठीक है। इस पुष्प में कोई
एक जनन अंग पाए जाते हैं, कोई एक ही जनन अंग पाए जाएंगे। यहां पर दोनों रहेंगे, बोलेंगे बोथ सेक्स organ are present in a flower, यहाँ पर भी दे दीजिए इन ए फ्लावर। ठीक है, तो बोलते हैं एक पुष्प में दोनों लिंग पाए जाते हैं, दोनों पाए जाएंगे, मेल और फीमेल दोनों, बाइसेक्सुअल। यहाँ क्या करता है कि बोथ sex organ are absent in a flower, एक पुष्प में दोनों लिंग अनुपस्थित होते हैं, दोनों नहीं हो। इट मीन्स आपको यहाँ पर यूनिसेक्सुअल में दो ऑप्शन है, तो यहाँ पर हम बोलेंगे एक ये मेल है यूनिसेक्सुअल फ्लावर, एक को बोलेंगे फीमेल यूनिसेक्सुअल फ्लावर, मेल यूनिसेक्सुअल और फीमेल यूनिसेक्सुअल। इसे हम बोलेंगे नर एक लिंगी पुष्प, इसे बोलेंगे मादा एक लिंगी पुष्प कहेंगे। ठीक है, तो कहने का मतलब यह है कि इस फ्लावर में आपको मेल सेक्स ऑर्गन एंडोसियम पाए जाए, जिसे आप क्या कहते हो पुल्लम, और इसमें आपको गाइनेशियम पाया जाएगा, जिसे आप जायाम कहते हो। लेकिन आपको पता है कि इसके यूनिट को स्टामेन कहते हैं। स्टामेन मतलब पुंकेसर कहेंगे, और इसके यूनिट को पिस्टिल या कार्पेल कहते हैं, कार्पेल या पिस्टिल को हम लोग स्त्री केसर कहते हैं, देखते जाइए। तो जिस फ्लावर में सिर्फ स्टामेन पाया जाएगा उसे हम स्टैमिनेट फ्लावर कहेंगे, हिंदी में पुंकेसरी पुष्प कहते हैं, और इसे क्या करते हैं हम लोग पिस्टिलेट फ्लावर को हम लोग
स्त्री केसरी पुष्प कहते हैं। ठीक है, आप एग्जाम्पल बीज ले सकते हो, मक्का। मक्का इसे आप, मक्का ये भी होगा लेकिन मलबरी आप ले लो, मलबरी इसे हम फ्रूट कहते हैं। तो ये आपको मेल यूनिसेक्सुअल और फीमेल यूनिसेक्सुअल फ्लावर है, वो बाइसेक्सुअल है, वो न्यूटर है। आपको ये समझना है इसमें कि अगर ये फ्लावर है, फ्लावर है, इसमें कैलिक्स मिल रहा है, इसमें आपको कोरोला मिल रहा है, कोरोला मिल रहा है। तो इसमें सिर्फ आपको ऐसे यहाँ पर स्टामिन तो है लेकिन गैनेशियम नहीं। ये क्या है बेटा? स्टामिन। जिस फ्लावर में सिर्फ स्टामिन पाया जाए, लोकेशन पाया जाए, उसे मेल यूनिसेक्सुअल फ्लावर कहते हैं। इधर में बात करेंगे हम, तो यहाँ पर देखिए थैलमस है, यहाँ पर आपको कैलिक्स है, यहाँ पर आपको इस तरीका से कोरोला है, कोरोला है, देखिए। लेकिन इसके बीच में आपको क्या है? फीमेल सेक्स ऑर्गन है। इसको आप क्या नाम दोगे? इसे नाम दोगे पिस्टिल। तो जिसमें पिस्टिल पाया जाए उसे पिस्टिलेट फ्लावर कहते हैं, जिसमें स्टामिन पाया जाए उसे स्टामिनेट कहते हैं। स्टामिनेट को मेल यूनिसेक्सुअल फ्लावर कहते हैं, पिस्टिलेट फ्लावर को फीमेल यूनिसेक्सुअल फ्लावर कहते हैं। एग्जांपल भी दिया हुआ है। अब जरा सा आप यहाँ देखो, यहाँ पर फीमेल है, मेल नहीं है। यहाँ मेल है, फीमेल नहीं है, एक ही सेक्स ऑर्गन है ना, एक ही सेक्स ऑर्गन है, तो क्या कहलाएगा? यूनिसेक्सुअल फ्लावर कहलाएगा। तो फ्लावर तीन तरह का आपको बता रहे हैं, तीनों का एग्जांपल दे रहे हैं आपको। अब यहाँ पर आइए, इस जगह बाइसेक्सुअल फ्लावर है, इसमें दोनों सेक्स ऑर्गन होगा, जो कि ऊपर में बनाए थे हम। ऊपर में जो हम पिक्चर बना के दिए थे वही पिक्चर होगा। जरा गौर से देखिए कि यहाँ थैलेमस है बेटा, और यहाँ पर आपको ये कैलिक्स दिखाई दे रहा है। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पर पंखुड़ियां दिखाई दे रहे हैं इस तरीका से। ठीक है, इस तरह से जैसे गौर से देखिए, इसमें यहाँ फीमेल सेक्स ऑर्गन भी दिखाई दे रहा है और यहाँ मेल सेक्स ऑर्गन भी दिखाई दे रहा है। दोनों ऑर्गन है, मेल और फीमेल दोनों है। तो यहाँ पर ये बाइसेक्सुअल का रहेगा, इसलिए क्योंकि ये स्टामिन है, पुंकेसर है, और ग्रीन वाला क्या है? ये पिस्टिल है। आपको पता ही है कि पिस्टिल फीमेल सेक्स ऑर्गन है और स्टामिन क्या है बेटा? मेल सेक्स ऑर्गन। तो जब दोनों सेक्स ऑर्गन एक फ्लावर में पाए जाए तो उसे हम क्या नाम देंगे? बाइसेक्सुअल। जरा इसके बारे में देखिए। अच्छा, इसमें एक एग्जांपल हो जाए, तो इसमें जो एग्जांपल हम देंगे वो चाइना रोज दे देंगे। चाइना रोज, इसको बोलेंगे अड़हुल। ठीक है, अब हम इस पर जाते हैं, तो इस पर जाएंगे,
ये देखिए आपको थैलेमस है, यहाँ पर आपको कैलिक्स है, यहाँ पर आपको कोरोला है, और ये कॉन्ट्रिया इस तरह से है। लेकिन इसमें कोई सेक्स ऑर्गन नहीं पाया, ना स्टामेन ना पिस्टिल, कोई नहीं। ऐसे फ्लावर को क्या बोलेंगे हम? न्यूट्रल फ्लावर कहेंगे या फिर न्यूट्रल फ्लावर कहते हैं। यहाँ पर दोनों एब्सेंट है, ना पिस्टिल है ना ही स्टामेन। ऐसे फ्लावर को हम क्या बोलेंगे? न्यूट्रल फ्लावर। इसका जो एग्जाम्पल है वो आप मैरीगोल्ड गेंदा का फूल है, और एक आपको सनफ्लावर उसे सूरजमुखी का पुष्प कहते हैं, सूरजमुखी पुष्प। ये दो एग्जांपल है जिसमें कि आपको एक फ्लावर के अंदर दोनों में से कोई सेक्स ऑर्गन नहीं पाया जाता था। आप फ्लावर का स्ट्रक्चर देखें और ये भी देखें कि फ्लावर कितने तरह के होते हैं। 3 तरह के होते हैं, यूनिसेक्सुअल, बाइसेक्सुअल और मिलकर फ्लावर। यूनिसेक्सुअल फ्लावर में एक ही सेक्स ऑर्गन पाया जाएगा, लेकिन इसमें ऑप्शन 2 है। क्यों? किसी फ्लावर में जब सिर्फ मेल सेक्स ऑर्गन पाया जाएगा, मेल सेक्स ऑर्गन का नाम क्या है? स्टैमेन, उसे हम मेल यूनिसेक्सुअल फ्लावर। चूंकि खाली स्टैमेन प्रेजेंट है उसे हम स्टैमिनेट फ्लावर कहते हैं। स्टैमिनेट फ्लावर का मतलब मेल यूनिसेक्सुअल। जिस फ्लावर में खाली पिस्टिल पाया जाएगा उसे हम पिस्टिलेट फीमेल यूनिसेक्सुअल फ्लावर कहेंगे। तो यहाँ पर डायग्राम से भी शुरू कर दिया गया है, डायग्राम से, और एग्जांपल भी दे दिया गया तीनों का। इसमें आपको फीमेल सेक्स ऑर्गन नहीं है, मेल है, और इसमें फीमेल है, मेल नहीं है। दोनों यूनिसेक्सुअल फ्लावर, एक ही सेक्स ऑर्गन है। तो यहाँ पर बाइसेक्सुअल में दोनों सेक्स ऑर्गन है, न्यूट्रल फ्लावर में दोनों का दोनों सेक्स ऑर्गन क्या है? एब्सेंट है। एग्जांपल भी दे दिया गया आपको, मैरीगोल्ड, गेंदा फूल और सनफ्लावर। ऐसा है कि आप मैरीगोल्ड और सनफ्लावर को एक फ्लावर समझने का भूल न करें। मैरीगोल्ड, गेंदा का जो फूल देखते हो वो फूलों का गुच्छा है, और सनफ्लावर भी फूलों का गुच्छा है, समझ गया? तो एक गेंदा के फूल में दोनों तरह का फ्लावर देखने को मिलते हैं। एक ऐसा भी देखने को मिलता है, ऐसा न्यूट्रल फ्लावर। एक आपको ऐसा भी देखने को मिलेंगे, ऐसा, और एक ऐसा। लेकिन वो फ्लावर जो मिलता है ना उसमें, इसलिए एग्जाम्पल भी है। सनफ्लावर में भी यही बात है। सनफ्लावर में तो बाइसेक्सुअल फ्लावर भी होते हैं और न्यूट्रल फ्लावर भी होते हैं, ठीक है। जब तक ये दोनों सेक्स ऑर्गन नहीं होगा तब तक उसका जो जनरेशन है वो आगे कैसे बढ़ेगा, ठीक है। लेकिन इस तरह के फ्लावर होते हैं। इसका काम क्या होता है कि अट्रैक्ट करता है किसको? इंसेक्ट को, ताकि आके वो पॉलिनेशन कर जाए, पॉलिनेशन को प्रमोट करे, उसके लिए ये न्यूट्रल फ्लावर हेल्प करता है। तो यहाँ पर फ्लावर का स्ट्रक्चर तुमने देख लिया, फ्लावर का स्ट्रक्चर जान लिया। जो टॉपिक था हमारा वो क्या था? एक था इन्फ्लोरेसेंस, दूसरा क्या था? स्ट्रक्चर, और तीसरा क्या था? पार्ट्स ऑफ फ्लावर इन डिटेल। पार्ट्स ऑफ फ्लावर इन डिटेल यानी कि फ्लावर का पार्ट्स देखें। तो अब जो हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं उसको आप ऐसे देखो। पहले पार्ट्स ऑफ जो फ्लावर हम लोग देखेंगे उसको ऐसे देखेंगे। तो यहाँ पर थर्ड टॉपिक जो था उसका नाम क्या है? पार्ट्स ऑफ फ्लावर। पार्ट्स ऑफ फ्लावर यानी पुष्प के अंग, या बेटा पुष्प के अंग तो 4 ही बोलते हैं लोग, लेकिन यहाँ पर हम सारे पार्ट्स को देखेंगे। तो सारे पार्ट्स को यहाँ पर देखेंगे। तो फर्स्ट पार्ट पहले हम आपको यहाँ पर कर देते हैं।
फर्स्ट पार्ट पेडिसेल, पेडिसेल इसको पुष्पवृंत कहते हैं, और दूसरा जो पार्ट था उसको थैलमस, इसको पुष्पासन कहते हैं, और तीसरा जो पार्ट था उसे हम कैलिक्स कहते हैं। कैलिक्स को बेटा के से डिनोट करेंगे, के से, और इसे हम लोग वायु दल पुंज बोलेंगे, वायु दल पुंज बोलेंगे, ठीक है। उसके बाद जो जाएंगे उसको कोरोला कहेंगे। कोरोला को सी से डिनोट करते हैं और इसे हम गलपुंज कहेंगे। यहाँ नेक्स्ट जो है उसको बोलते हैं एंडोसियम, ये मेल सेक्स ऑर्गन है, एंडोसियम, इसको बेटा ए से डिनोट करेंगे और इसे हम पुलंग कहते हैं। और नेक्स्ट जो है उसको बोलते हैं गैनेशियम, गैनेशियम, गैनेशियम को जी से डिनोट करते हैं और इसे जायांग कहते हैं, याद रखिएगा। लेकिन आपको एक चीज और याद रखना है, हम सबका बता ही दिए हैं, यूनिट बता दिए सबका, कैलिस के यूनिट को सेपल, कोरोला के यूनिट को पेटल, एंडोसियम के यूनिट को स्टैमेन और गैनेशियम के यूनिट को पिस्टिल कहते हैं। ये पार्ट है बेटा 1 2 3 4 5 6, तो पार्ट मेनली 4 ही है, लेकिन ये 2 भी हमको पढ़ना है, ठीक है। ये 2 स्टेम का मॉडिफिकेशन है और ये 4 लीफ का मॉडिफिकेशन, पहले भी बताया था मैं आपको। ये जो 2 हैं वो स्टेम मॉडिफिकेशन है, स्टेम मॉडिफिकेशन है, यानी फ्लावर 2 चीज का मॉडिफिकेशन, ये तना का रूपांतरण है, और ये जो 4 आपको दिखाई दे रहे हैं ये लीफ मॉडिफिकेशन, लीफ मॉडिफिकेशन है। इसको कहते हैं पत्ता का रूपांतरण, रूपांतरण। तो यहाँ 6 में से 2 ऊपर का जो था वो स्टेम का मॉडिफिकेशन है, और ये जो 4 है वो लीफ का मॉडिफिकेशन है बेटा। और इस बोला जाता है कि फ्लावर 2 चीज के मॉडिफिकेशन से बनता है, स्टेम और एक लीफ, ठीक है। दोनों को मिला दिया जाए, ये दोनों जब पौधे में जमीन के ऊपर होता है, इसलिए इसको शूट का मॉडिफिकेशन कहते हैं, शूट का, शूट मॉडिफिकेशन है। अगर आपको जगह हो तो यहीं पर हम ऐसे कर देते हैं, ऐसे ऐसे बोलते हैं शूट मॉडिफिकेशन, शूट मॉडिफिकेशन कहते हैं। शूट को क्या बोलते हैं? प्रारूप का रूपांतरण, रूपांतरण। चलिए ये बातें हो गई। अब यहाँ पर हम एक एक पार्ट को लेकर के डिटेल करेंगे, ठीक है। सबसे पहले बात आती है किसकी? पेडिसल, ठीक है। तो यहाँ पर हम नंबर 1 पेडिसल बोलेंगे। पेडिसल को हम पुष्पवृंत कहते हैं, पुष्पवृंत कहते हैं। देखिए पुष्पवृंत, आपसे कोई कहेगा कि भाई फ्लावर हमको दो, ठीक है, तो तुम फ्लावर का कौन सा पार्ट पकड़ के इसको दोगे? फ्लावर का डंठल ही तो पकड़ के दोगे। उसी डंठल को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? पेडिसल। याद रखना, लीफ के डंठल को पेट्योल कहते हैं, पेट्योल लीफ के डंठल को, लेकिन फ्लावर के डंठल को हम लोग क्या बोलते हैं? पेडिसल। तो यहाँ पर हम बोलेंगे कि द स्टॉक ऑफ फ्लावर is called pedicel, which may be present or absent, present or absent
किसी फ्लावर में ये होता है, किसी फ्लावर में नहीं होता। बोलेंगे कि पुष्प के वृंत मतलब समझते हो, डंठल, वृंत को पुष्प वृंत कहते हैं, जो जो पुष्प में उपस्थित या अनुपस्थित होते हैं। अनुपस्थित होते हैं, किसी में होंगे किसी में नहीं होंगे। तो सवाल ये उठता है कि अगर हम बात करें पेडिसल का, यानी कि पुष्प वृंत का, तो पुष्प वृंत हमें दो तरह का मिलेगा, एक को बोलेंगे हम पेडिसलेट फ्लावर, एक को बोलेंगे हम पेडिसलेट फ्लावर, एक को बोलेंगे ई पेडिसलेट फ्लावर, ई पेडिसलेट फ्लावर कहेंगे। और जिसे हम ई पेडिसलेट फ्लावर कहते हैं उसे सेसाइल फ्लावर भी कहते हैं, सेसाइल फ्लावर भी कहते हैं। अब बात आती है, इसे हम पुष्पवृंतीय पुष्प कहते हैं, इसे अपुष्पवृंतीय, इसे अपुष्पवृंतीय पुष्प कहते हैं। बहुत आसान है, ठीक है। देखिए क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि पेडिसल is present in a flower, present in a flower, यहाँ पे हिंदी में लिख देंगे, पुष्प में वृंत उपस्थित होते हैं, तो भैया इसमें उपस्थित होते हैं। बहुत सारे फ्लावर हैं जिसमें पेडिसल होते हैं, रोज में होते हैं, चाइना रोज, आप इसे गुलाब कहेंगे, इसे अड़हुल कहेंगे, ठीक है। यहाँ पर गुलाब और यहाँ पर अड़हुल कहेंगे। नहीं होते हैं किसमें, यहाँ पर बोलेंगे कि पेडिसल is absent in a flower, फ्लावर में पेडिसल नहीं है, तो नहीं होगा, यहाँ हिंदी में लिखेंगे पुष्प में वृंत अनुपस्थित होते हैं, ठीक है। ऐसा कौन सा फ्लावर है जिसमें पेडिसल नहीं होगा? बहुत सारे हैं, उसका नाम है मेज। मेज का मतलब मक्का, मलबरी, और भी है, नहीं मिलेंगे। तो जिसमें नहीं डंठल होगा उसे हम ई पेडिसलेट या सेसाइल फ्लावर कहेंगे, जिसमें पेडिसल मिलेगा उसे हम पेडिसलेट फ्लावर कहेंगे। तो पेडिसल की बात यहाँ पर खत्म हो गई, ठीक है। याद रखिएगा कि अगला जो पार्ट हम पढ़ेंगे, सेकेंड पार्ट, पहला तो पेडिसल था, दूसरा जो पार्ट पढ़ेंगे यहाँ पर हम, उस पार्ट का नाम है सेकेंड
और सेकेंड पार्ट का नाम है थैलेमस। थैलेमस, ठीक है। इसे हम हिंदी में उष्पासन भी कहते हैं। यहाँ पर लिखेंगे हम लोग थैलेमस के बारे में। थैलेमस कुछ नहीं है, थैलेमस पेडिसेल का ऊपर फूला हुआ भाग है, ये फूला हुआ भाग है, ये इसको हम लोग बोलते हैं थैलेमस। ये थैलेमस है। तो यहाँ पर बोलेंगे कि द अपर सोलन पार्ट of flower is called thalamus. Thalamus, which act as platform like structure on which four floral whorls are situated. हिंदी में लिख के देंगे कि पुष्पबलिंग के ऊपरी फूले हुए भाग को पुष्पासन कहते हैं, जिस पर चार पुष्पीय चक्र स्थित होते हैं। यह है थैलेमस। इस थैलेमस पर चार पुष्पीय चक्र स्थित होते हैं। वो कौन कौन है? वो चार जो होते हैं, एक को बोलेंगे के, दूसरे को बोलेंगे सी कोरोला, तीसरे को बोलेंगे एंडोसियम और चौथे को बोलेंगे गैनेसियम। कैलिक्स, कोरोला, एंडोसियम और गैनेसियम, ये चार फ्लोरल वॉल सिचुएटेड होते हैं इस थैलेमस में। ठीक है, क्लियर? अब कहता है यहाँ पर ये थैलेमस जो है स्टेन के मॉडिफिकेशन को वो बताता है। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे कि थैलेमस represents modification of stem, modification of stem because nodes and internodes and internodes are present in cyclic order called world. हिंदी में लिख दे रहा है। पुष्पासन
तना के रूपांतरण को दर्शाता है क्योंकि इस पर संधि एवं कर्म संधि चक्रीय रूप में पाए जाते हैं जिसे वर्ल्ड यानी चक्र कहते हैं। ठीक है, तो ऐसे देखिए क्या हम लिख के दिए हैं। देखिए ये दिए हैं कि ये मेरा थैलेमस है और इस थैलेमस, देखिए ये थैलेमस है, तो इस पर आपको नोड जो है ऐसे करके साइक्लिक ऑर्डर में ऐसे दिखाई दे रहा है, ऐसे करके। इट मीन्स कि यहाँ पर जितने भी दिखाई दे रहे हैं ये, इवन कि ये भी, उसको नोड कहेंगे, नोड को संधि कहते हैं। और बीच का जो गैप दिखाई दे रहा है, इसको इंटरनोड कहते हैं। और इंटरनोड को हम और संधि कहते हैं। और आपको बताए हैं कि नोड स्टेन का आइडेंटिफाइंग कैरेक्टर है क्या, नोड और इंटरनोड। यहाँ पर नोड और इंटरनोड साइक्लिक ऑर्डर में पाया, ये जो इंटरनोड और नोड साइक्लिक ऑर्डर में पाया जा रहा है, तो इसे हम वर्ल्ड कहते हैं, वर्ल्ड यानी कि चक्र कहते हैं, वर्ल्ड कहते हैं। याद रहे आपको कि सर ये बाहर वाला जो नोड है, ये बाहर वाला जो नोड है वो कैलिक्स का है, दूसरा वाला जो नोड है वो कोरोला का है, तीसरा वाला जो नोड है वो एंडोसियम का है, और ये चौथा वाला क्या है, गैलिसियम। इसका है गैलिसियम, ये गैलिसियम का। ठीक है, तो इस तरीका से जब भी कैलिक्स निकलना होगा तो बाहर वाले वॉल से निकलेगा। हाँ, जब भी कोरोला निकलना होगा सेकेंड से निकलेगा, जब भी एंडोसियम निकलना होगा तो थर्ड से निकलेगा, और सबसे सेंटर में क्या है, गैलिसियम का वर्ड है, गैलिसियम इसी से निकलेगा, बीच वाले से। क्लियर होगा? तो ये नोड और इंटरनोड की वजह से ये किसका मॉडिफिकेशन है, स्टेन का मॉडिफिकेशन। इतना बात आपको समझ में आ गया होगा, उम्मीद करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर बेटा सेकेंड पार्ट तो हो गया, अब जरा हम थर्ड पार्ट देखना चाहते हैं। थर्ड पार्ट जो देखेंगे उसका नाम क्या होगा, उसे हम बोलेंगे बेटा कैलिक्स। आपको पता ही है कि कैलिक्स को के से डिनोट करते हैं, इसे हम बाह्य दलपुंज कहते हैं, बाह्य दलपुंज कहते हैं। ये आप पढ़ने वाले हैं। आपको मैं बता दूं यहाँ पर कि ये जो आप पढ़ने वाले हैं, तो आपको फ्लावर तो एक रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, लेकिन कैलिक्स और कोरोला जो है एक एक्सेसरी वर्ड है। ये रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है, लेकिन रिप्रोडक्शन में हेल्प जरूर करता है। तो कैलिक्स और कोरोला जो होता है वो एक एक्सेसरी वर्ड है, बाद में देखेंगे इसको। यहाँ पर कैलिक्स के बारे में यही बोलेंगे हम लोग, ठीक है। तो कैलिक्स के बारे में जो बोलेंगे वो ये पॉइंट वाइज करके बोलेंगे कि कैलिक्स is the first floral bud, यानी बाह्य दलपुंज पुष्प का बाहरी, पुष्प का फर्स्ट
उस पीएच का प्रकृति होता है पहला होता है। दूसरा, कैलिक्स एक कॉमन नेम, कैलिक्स इज ए कॉमन नेम। यहाँ पर बोलेंगे कि बाय दलपुंज एक सामान्य नाम। नेक्स्ट बोलेंगे कि यूनिट ऑफ कैलिक्स इज कॉल्ड सेपल। इसे क्या बोलेंगे? सेपल। सेपल को थोड़ा हाईलाइट कर दें। हिंदी में बोलेंगे कि बाह्य दलपुंज की इकाई को सेपल कहते हैं। अब सवाल ये उठता है कि ये ज्यादातर ग्रीन कलर का ही होता है। ज्यादातर बोलते हैं सेपल इज generally green in color। सेपल सामान्यतः हरा रंग का होता है। बेटा ये सेपल जो है ना, इसको देखोगे ना, ये पत्ता की तरह लगेगा। बोलेंगे सेपल इज ए मॉडिफाइड लीफ। यानी इस सेपल पत्ता का रूपांतरित रूप है। ठीक है, पत्ता से बना है। ठीक है, ये पॉइंट्स हम आपको लिख के दिए हैं और आगे हम लोग देखेंगे इसमें। ठीक है, आगे यहाँ पर सेपल जो है बेटा, वो दो कंडीशन में पाया जाता है। सेपल जो है वो दो कंडीशन में पाया जाता है। तो दो कंडीशन में कैसे पाया जाएगा? तो ये आपको ये दो कंडीशन में पाया जाता है। देखेंगे यहाँ, एक होता है फ्री सेपल, एक होता है यूनाइटेड सेपल। देखो, हिंदी में इसको कहते हैं स्वतंत्र सेपल, इसको कहेंगे संयुक्त सेपल। एक फ्लावर में मान लीजिए सेपल की संख्या 5 है, तो वो पांचों का आपस में सटा हुआ है, किनारा उसका सटा हुआ है कि एक दूसरे से अलग अलग है, एक थैलमस पर जो लगा है। तो अगर अलग अलग है तो सेपल, सटा हुआ है तो यूनाइटेड सेपल। तो उसके लिए एक टर्म है। क्या टर्म है? आइए देखते हैं। तो उसके लिए जो टर्म है, इसको बोलोगे आप पॉलीसेप्लस। और जो यूनाइटेड है उसके लिए टर्म है गैमोसेप्लस। यहाँ पर आप जो है
इस टर्म को हाईलाइट कर दीजिए, आप इस टर्म को हाईलाइट कर दीजिए। इसको बच्चे बोलेंगे पॉलीसेफलस, इसको बोलेंगे गैमोसेफलस, सेफलस। ठीक है, तो यहां पर एक एग्जांपल देंगे। पृथ्वी किसमें पाया जाता है? रोज में एक दूसरे से फ्री होता है। और चाइना रोज में देखोगे तो यूनाइटेड हो, चाइना रोज, इसको अडोप्ट करता है। आपको समझाते हैं और यहां पर सपोज दैट ये इस तरीका से थैलमस है, ये थैलमस है। ये पोजीशन पोजीशन तो इस पर ये जो सेपल है वो एक दूसरे से अलग है, अलग है। अलग है। ये जो है फ्री सेपल, यानी स्वतंत्र सेपल है। तो यहाँ ये देखिए, ये यहाँ पर सेपल सब क्या होगा, एक दूसरे से फ्यूज हो, फ्यूज है एक दूसरे से। तो ये जो सेपल है वो एक दूसरे से फ्यूज है। ये फ्यूज है, ये फ्यूज है, सब एक दूसरे से सटा हुआ है। यूनाइटेड सेपल, संयुक्त सेपल, संयुक्त सेपल। तो आपको समझा दिए, इसको कहेंगे पॉलीसेफलस, इसको कहेंगे हम गैमोसेफलस। ठीक है, तो आज का लेक्चर यहीं पर हम लोग एंड करते हैं, और अगला लेक्चर का वीडियो फिर आपको मिल जाएगा। ठीक है, ये सेकेंड लेक्चर है फ्लावर का। ये जैसे पढ़ा लेंगे आपका ये चैप्टर ही खत्म हो जाएगा। ठीक है, ओके बच्चों, अच्छा से रहिए, अपना ध्यान रखिए। थैंक यू।